गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब प्रीति क्लासेस में। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम जो इसमें कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ हुए हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगी। जो फर्स्ट इसमें क्या यूज होगा, दी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, देखिए, जिसमें यानी कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। देखिए, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड दी एम्प्टी सेट, यानी जिसमें सेट में कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है। जो हमारा एम्प्टी सेट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में नल सेट पूछ लेता है या वॉइड सेट, तो आप कन्फ्यूजन मत होना, वो हमारा एम्प्टी सेट ही होता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए, लेट मान लिया हमने ये हमारा कोई सेट है x सच दैट 1 इज आल्सो x इज आल्सो लेस देन 2। कंडीशन क्या दे दी, x इज ए नेचुरल नंबर। तो अब देखिए, जो हमारा सेट है ए, ये क्या कहा है इसने, 1 और 2 के बीच में क्या हमारा कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। हमारा 1 और 2 के बीच में हमारा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। सो दिस इज ए एम्प्टी सेट। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहेंगे, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 और 2। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कंडीशन क्या दे दी, x इज ओड। देखिए कंडीशन क्या दे रखी है इसने, x इज ओड, यानी x हमारा ओड होना चाहिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। वोड नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये होते हैं। तो यहाँ पर आप पुट करके देखो, 1 यहाँ पर हमने पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4। क्या 4 के इक्वल है? नहीं है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन जो 2 है वो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के ही होता है। लेकिन जो 2 है हमारा, वो हमारा इवन नंबर है। सो यहाँ पर कोई भी है जो एलिमेंट वो कंटेन नहीं करता है, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो ये स्टेटमेंट दी हुई है ये हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया, तो डी इज ए एम्प्टी सेट, ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेकंड देखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। देखिए, लेट हमने मान लिया है कोई ये एक सेट है हमारा 1 2 3 4 5, ये हमने मान लिया। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जिनको हम गिन सकते हैं, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमने काउंट कर लिए ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमारे नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर नंबर हो गए, रैशनल इरेशनल नंबर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, फाइनाइट, पहले हम फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देखते हैं।
फाइनाइट सेट देखिए हमारे डेज ऑफ वीक हो गए, जैसे इनको हम गिन सकते हैं ना, ये हमारे कितने होते हैं 7। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। सेकंड देखिए इनफाइनाइट सेट। जैसे हमने कोई भी दो पैरेलल लाइन ले ली, हमने कोई भी 2 पैरेलल लाइन ले ली, हमने इस पर पॉइंट देखिए, ये कोई भी लाइन है, इस पे हमने पॉइंट को बताना है। क्या हम बता सकते हैं इस पे कितने पॉइंट है? नहीं बता सकते ना कि ये कितने पॉइंट से मिलकर बनी है। तो ये हमारी क्या होगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है सेट, और यानी हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर देखिए x सच दैट x बिलोंग्स n एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना है कि ये हमारा फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। देखिए x की इसको हमें अगर सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। नीचे देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। आगे देखिए x सच दैट x आल्सो बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या हो गया हमारा सेट 2 हैंस इज ए फाइनाइट नंबर। इसको इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हम इसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। आगे देखिए x सच दैट x आल्सो बिलोंग n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो ये सेट है ये भी हमारा x इज इक्वल यानी इसको 1/2 लेंगे, लेकिन ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारा फाइनाइट सेट है। आगे देखिए x बिलोंग्स आल्सो n एंड x इज ए प्राइम, यानी जो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो हम गिन नहीं सकते ना। देखिए द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड सिंस set of prime numbers is infinite, hence the given set is infinite. X says that x also belong n and x is an odd, यानी हमें odd नेचुरल नंबर के बारे में बताना है। तो जो odd नेचुरल नंबर होते हैं वो भी हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं होते हैं। देखिए जैसे 1 3 5 7 11 ऐसे ऐसे होते हैं ये, यानी इन्फिनिटी तक, इनको हम गिन नहीं सकते। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया? ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे नेक्स्ट सेट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? यानी कि कोई भी दो सेट दिए होते हैं, मान लो A एंड B कोई दो सेट हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी जो सेट A में एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इन एलिमेंट ऑफ B, मतलब उस B सेट में भी वो ही एलिमेंट है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B आल्सो एन एलिमेंट ऑफ A देन दिस सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। तो वो दोनों सेट क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू कोई भी हमारा सेट है, ये 1 2 3, इसमें ये एलिमेंट है, B में ये एलिमेंट है 3 4 2 1, ये हमने मान लिया। तो A इज इक्वल टू B आल्सो, क्योंकि जो A के एलिमेंट है वो B में भी है और B के एलिमेंट है जो वो A में भी है। तो ये सेट हमारा क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू B। अगर ये इसमें नहीं होते, मान लो जो ये है A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमने मान लिया, और B में हमारे कौन से हो गए? 1 2 5 6, ये हो गए। क्या ये हमारे इक्वल सेट है? नहीं, ये हमारे इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि जो A के एलिमेंट है वो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन जो क्या सारे B के एलिमेंट वो इसमें हैं, A में नहीं। तो A नॉट इक्वल टू B। देखिए आगे देखते हैं, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, उसमें 7th एग्जाम्पल है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन। यानी हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है।
इन सब में हम चेक करेंगे। देखिए जो ए सेट है उसमें ओनली क्या एलिमेंट है, जीरो। जीरो एलिमेंट क्या और सेट में है, बी में है, डी में, सी में या ई में नहीं। इनमें किसी भी सेट्स में ये जीरो एलिमेंट नहीं है। तो जो हमारा ए सेट है नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी और ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई, क्योंकि ये किसी भी सेट में नहीं है। तो जीरो आल्सो बिलोंग ए, ओनली ए में ही बिलोंग करता है। जीरो डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दी सेट बी सी डी एंड ई में। सिंस सेकेंड देखिए बी इज इक्वल टू 5 but none of the other set are empty, therefore b not equal to c, b not equal to d, b not equal to e, also c 5, इसमें के ओनली क्या है 5 और बट -5 आल्सो बिलोंग टू d, लेकिन जो -5 है वो इसमें बिलोंग करता है। हैंस सी नॉट इक्वल टू डी, तो सी बी और डी के भी इक्वल नहीं है। आगे देखिए ई, ई में क्या है 5, तो सी इज इक्वल टू ई। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए डी, डी का क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो इसका रूट लेंगे हम, तो प्लस माइनस में होता है ना, तो -5 और +5 के हो गया। तो आगे देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं पहले ई को। देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारा क्या एक्स क्या आ गया 5 और -3। जो 5 था वो ओनली किस में था, सी में था ना हमारा। सी क्या दिया हुआ था, x - 5 इज इक्वल टू 0, लेकिन दोनों एलिमेंट नहीं है ना हमारे, तो ये क्या हो गया। देखिए इसमें, देखिए अब इसमें अपनी बुक में जो इसमें क्या कह रखा है, जो सेट ई है हमारा उसमें क्या कर रखा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेने हैं हमने सिर्फ। तो इसमें हमारे कौन से रूट आए थे, 5 और -3 आए थे ना, तो हमें 5 भी लेना है। और 5 और किस में है, हमारा सेट सी में है, तो ये दोनों सेट इक्वल हो गए हमारे। लेकिन जो डी सेट और ई सेट है इनमें हमारा ओनली 5 ही कॉमन है, -5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हमारे सेट नहीं हुए। तो आगे देखिए इसमें सिंस बी 5 बट नन ऑफ द अदर सेट आर एम्प्टी, देयरफॉर बी नॉट इक्वल टू सी, ये हमने कर लिया था। देखिए बी नॉट इक्वल टू डी, बी डी के इक्वल भी नहीं है, एंड बी नॉट इक्वल टू ई, और ई के इक्वल भी नहीं है। आल्सो सी आल्सो बिलोंग 5, ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट -5 आल्सो बिलोंग डी, लेकिन जो -5 हो वो ओनली डी में बिलोंग करता है, तो हैंस सी नॉट इक्वल टू डी, ये भी इसके इक्वल नहीं है। पहले हमने ये चेक किया, ए सेट सभी में चेक किया क्या ये किसी सेट्स के साथ इक्वल है, फिर हमने बी सेट से को चेक किया, फिर हमने सी सेट को सभी के साथ, डी के साथ भी, ई के भी साथ, फिर डी को चेक किया ई के साथ, तो ये इसमें नहीं है। तो जो सी एलिमेंट है और फिर ई को हमने चेक किया, तो सिंस ई इज़ 5, तो सी इज इक्वल टू हो गया ना 5 ई के इक्वल, तो फर्दर डी इज इक्वल टू -5 और 5 एंड ई इज इक्वल टू 5, वी फाइंड दैट डी नॉट इक्वल टू ई। Thus, the only pair of equal set C and E, यानी हमारे कौन से सेट इक्वल आए हैं, ओनली C और E सेट हमारा इक्वल आए हैं। सेकंड आगे देखिए एग्जाम्पल 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए X द सेट ऑफ लेटर इन अलाउ एंड B द सेट ऑफ लेटर इन लो। इसमें देखिए सेट में देखिए X, इसको ऐसे लिखेंगे ALLOY BLOYAN, क्या ये सेट इसमें बिलोंग करते हैं। देखिए सारे सेट A भी बिलोंग करता है, L भी बिलोंग करता है, देखिए ये L भी बिलोंग करता है, OY और, यानी कि ये सभी एलिमेंट एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल हो गए आपस में। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट है इसका, n सच दैट n आल्सो बिलोंग इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 and b also x also belong to real number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0।
तो देखिए जो इंटीजर है यानी हमें 4 से छोटे लेने हैं और स्क्वायर में देखिए तो और इक्वल भी लेने हैं। तो -2 -1 0 1 और 2 हो गया फर्स्ट सेट में हमारे। और बी सेट से हमारे क्या क्या आए कोऑर्डिनेट 1 और 2। क्या ये इसमें बिलोंग करते हैं? ये इसमें बिलोंग तो करते हैं, लेकिन ये जो एक एलिमेंट है ये इसमें नहीं बिलोंग करते। तो ओनली देखिए 0 आल्सो बिलोंग टू ए एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू बी, यानी इसमें बिलोंग नहीं करता है। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, यानी हमें बताने हैं कि इनमें से कौन सा हमारा नल सेट है। देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर हमें बताने हैं जो 2 से डिविजिबल हो। और ऑड नेचुरल नंबर में देखिए ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 3 5 और 7। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना, तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया? नल सेट। तो ये सेट हमारा नल सेट हो गया। सेकंड को देखिए पार्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इसमें केवल ओनली 2 एग्जिस्ट करता है। प्राइम नंबर में भी 2 3 5, वैसे तो प्राइम नंबर में ऑड नंबर होते हैं लेकिन उसमें 2 भी होता है। और इवन नंबर में भी हमारा 2 4 6 8, तो इसमें एक 2 कॉमन हो गया, तो ये हमारा नल सेट नहीं हुआ। तो इसको ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। थर्ड पार्ट देखिए x such that x is a natural number, x less than 5 and x also greater than 7। तो इसमें देखिए इसमें क्या है हमारा, देखिए इसमें पूछ रखा है x less than 5 and x also greater than 7। क्या इनमें हमारे बीच में कोई नेचुरल नंबर कॉमन है? नहीं, क्योंकि 5 से छोटे क्या होते हैं 1 2 3 4, लेकिन 7 से बड़े 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो इनमें हमारा कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नल सेट हो गया। फोर्थ देखिए y such that y is a point common to any 2 parallel line। क्या जो हमारी 2 पैरेलल लाइन होती है क्या उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट होता है? नहीं। देखिए ऐसे हमारी 2 पैरेलल लाइन है, क्या इनमें कोई भी कोई भी कॉमन पॉइंट है? नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे कर देते इंटरसेक्ट करिए तो ये हमारा यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट हो जाता, तो वो हमारा नल सेट नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसने 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें कोई भी नहीं है, तो ये हमारा नल सेट हो गया। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें हमारे कौन कौन से नल सेट हुए? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप खुद से ही कर लेंगे। देखिए फाइनाइट सेट और बताने हैं और इनफाइनाइट सेट। दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, यानी हम जो ईयर में हमारे कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं ना, तो उनको हम गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इट इज़ ए फाइनाइट सेट एज देयर आर 12 मेंबर्स ऑफ द सेट विच आर द मंथ ऑफ द ईयर। इसको ऐसे लिखेंगे। सेकंड देखिए 1 2 3 1 2 3 एंड सो एन। क्या ये इनको हम गिन सकते हैं? नहीं, इनको हम गिन नहीं सकते। तो ये हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट सिंस देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। आगे देखिए 1 2 3 99 100, इनको हम गिन सकते हैं, 100 तक काउंट कर सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया हमारा। आगे देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी हमें पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं ग्रेटर देन 100 से। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया? ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि 100 से ग्रेटर देखिए 101 102 103 या और पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। इंटीजर में हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव बताने हैं तो 100 से ग्रेटर हैं 101 101 102 एंड सो एन। इनको हम गिन नहीं सकते ना, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे देखिए फिफ्थ द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी 99 से जो लेस हैं प्राइम नंबर हमारे, उनको तो हम गिन सकते हैं ना 99 से प्राइम। तो देखिए 2 3 5 7 97 तक हो गए ना हमारे, तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया?
ये हमारा प्राइम सेट हो गया। देखिए एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनको। इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड ये था हमारा फाइनाइट सेट आ गया था। फोर्थ हमारा इनफाइनाइट सेट आ गया था। फिफ्थ हमारा प्राइम नंबर था जो हमारा फाइनाइट सेट आ गया। आप यहाँ से इनके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताने हैं। देखिए द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो पैरेलल लाइन है हमारी वो एक्स एक्सिस पर हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, कितनी भी आप ड्रॉ कर लो यहाँ से एक्स एक्सिस से, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट लाइन है। कैन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। द सेट ऑफ लेटर इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर, तो उसे हम गिन सकते हैं ना, तो वो हमारे फाइनाइट हो गए। आगे देखिए, द सेट ऑफ मेंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो मल्टीपल है 5 के वो हमें लिखने हैं उसके मेंबर। देखिए आप, देखिए यहाँ पर 5, 10, 15, 5 के मल्टीपल पूछे थे ना उसने, तो 5, 10, 15 एंड सो एन, हम इनको गिन नहीं सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये हमारा कौन सा सेट हो गया, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। आगे देखिए, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी 0, 0 से पास करना है तो हम बहुत सारी सर्कल से पास कर सकते हैं ना, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वल है। तो देखिए ए, फर्स्ट देखिए ए सेट दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, बी में क्या कौन से सेट दिए हुए हैं, डी सी बी ए, तो जो ए में एलिमेंट है वही बी में भी एलिमेंट है। देखिए ए बी सी और डी, तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया, ये हमारा इक्वल सेट हो गया। आगे देखिए 4, 8, 12 और 16 ये दिए हुए हैं। इसमें देखिए 8, 4, 16 और 18, इसमें 12 नहीं है तो ये हमारा सेट नहीं है, तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया, नॉट इक्वल टू सेट। आगे देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 ये दिए हुए हैं। बी सेट में क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर लेने हैं। इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, इवन नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, और हमें लेने हैं इंटीजर पॉजिटिव, तो x इज आल्सो लेस देन 10 और 10 से लेस और इक्वल, तो इसमें भी हमारे यही आएंगे 2, 4, 6, 8 और 10, यही हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं। तो ये सेट हमारा को क्या हो गया, ये हमारा सेट इक्वल हो गया। आगे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 के मल्टीपल्स, और b इज इक्वल टू क्या दिए हुए हैं 10, 15, 20, 25 और 30। क्या ये सभी इसमें बिलोंग करते हैं, नहीं, क्योंकि 10 के मल्टीपल क्या होते हैं 10, 20, 30 ये वाले होते हैं, 15, 25 नहीं होते हैं, तो ये नॉट इक्वल हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिवन रीजन, यानी हमें ये बताना है ये सेट इक्वल हैं, अगर नहीं है तो क्या रीज़न है। देखिए सेट ए दिया हुआ है 2 और 3, और बी सेट में क्या है, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट आते हैं हमारे वो आते हैं, देखिए -2 और -3, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, और ए में हमारे 2 और 3 दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या ये इक्वल हो गए, नहीं, ये हमारा सेट इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। आगे देखिए ए सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ये वर्ड दिया हुआ है फॉलो। बी सेट में क्या है, लेटर द वर्ड वॉल्व, यानी ये सेट दिया हुआ, क्या ये इसमें बिलोंग करता है, नहीं। देखिए
इसमें डबल एल है, इसमें डबल एल है, इसमें ओनली एल है, और इसमें डबल ओ भी है लेकिन इसमें ओ नहीं है, तो ये सेट हमारा, ये भी हमारा इक्वल नहीं है। देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। देखिए इसको फॉलो को हम कैसे लिखते हैं, हमने पीछे रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी ना, तो उसमें ऐसे क्या लिखेंगे, एफ ओ एल और डब्ल्यू, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये सेट हमने पहले इसको सेट बनाया है। जैसे यहाँ ऊपर इक्वेशन को सेट बनाया था ना, इसमें कौन से एलिमेंट आ गए थे, -2 और 3, वैसे ही इसको बनाएंगे FOLW, ये आ गया हमारा। तो क्या ये सभी इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये सेट हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, फ्रॉम दिस सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, यानी इनमें सभी में हमें इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं। देखिए 2 4 8 12, और किस में है ये 2 4 8 12, आप देखिए इसमें क्या, इनमें इन सब में यही है नहीं, तो ये हमारा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D, ये नॉट इक्वल टू E नॉट इक्वल टू F नॉट इक्वल टू G और नॉट इक्वल टू H। तो ये जो हमारा A सेट है ये किसी में भी बिलोंग नहीं करता है। आगे देखिए जो B सेट है, B सेट क्या है, 1 2 3 4, क्या ये और किसी में बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पर ये D सेट में हमारा बिलोंग करता है, 3 1 4 2, देखिए 1 2 3 4, तो यही एलिमेंट हैं जो D में भी हैं और B में भी हैं, तो B इज आल्सो इक्वल टू D के, ये इक्वल हो गया। आगे देखिए C, क्या C किसी में बिलोंग करता है सेट, नहीं, तो C डज नॉट इक्वल टू D नॉट इक्वल टू E नॉट इक्वल टू F नॉट इक्वल टू G और नॉट इक्वल टू H। आगे देखिए नेक्स्ट, ये हमारा हो गया B D के इक्वल हो गया। आगे देखिए E, क्या E सेट हमारा किसी में बिलोंग करता है, देखिए -1 और 1 इसमें एलिमेंट है, तो क्या F में है, नहीं, G में है, बिल्कुल है, H में नहीं, तो E इज आल्सो इक्वल टू G सेट के हम हो गया हमारा। आगे देखिए नेक्स्ट F, क्या F सेट 0 और A इसमें एलिमेंट है, क्या और किसी में बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो G नॉट इक्वल टू, तो G भी हमारा सेट नहीं है, यानी इन सबको इनके नॉट इक्वल टू लिख देंगे। आगे G हमारा हो गया था, ये E के इक्वल हो गया था, और H भी हमारा किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो हमारे जो हमने इक्वल सेट ही लिखने थे, जो हमारे इक्वल सेट आए हैं, तो हमारे कौन से इक्वल सेट आए, हमारे 2 ही इक्वल सेट आए हैं। देखिए B इक्वल टू D के आया है और E इक्वल टू G के आया है, यही सेट हमारे इक्वल आए हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज आज की समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।